नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों से पूरे उत्साह के साथ निकाली गई श्री गणेश उत्सव की झांकी, भक्तों में दिखा भारी उत्साह। बजरंग दल द्वारा जम्मू में प्रशासन के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, जल्द से जल्द राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एमएएम कॉलेज जम्मू के छात्रों ने कथित तौर पर लगाए राष्ट्र विरोधी नारों के खिलाफ एक बार फिर किया विरोध प्रदर्शन, जल्द से जल्द कड़े कदम उठाने की मांग। और श्रीनगर के नौगाम में गर्भवती और उसके गर्भ में पल रहे शिशु की मौत से परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, जांच करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। श्री गणेशोत्सव की झांकी जम्मू के वार्ड नंबर 3 लक्ष्मी नारायण मंदिर शराजा की ढक्की से निकाली गई। बता दें, ये शोभा यात्रा अखनूर चिनाब दरिया में गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर समाप्त होगी। वहीं इस मौके पर वहां भाजपा के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी विशेष तौर से मौजूद है, जिन्होंने इस झांकी के महत्व पर प्रकाश डाला। महाराष्ट्र गणेश मंडल जम्मू, तोरनगर समाज और सराबा एसोसिएशन जम्मू की तरफ से हमें आयोजन करें। 2004 से हम आज हमारा ये 19वां साल है और जम्मू में सबसे पहले हमने गणेश पूजा आयोजन किया है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू में पूरा गणेशमय हो गया पूरा आज, इसलिए हम बहुत खुश है कि हमने ये प्रथा स्टार्ट की है। अब हम चिनाब दरिया अखनूर में करेंगे। जम्मू शहर के अंदर बड़ी बड़ी आज बप्पा मौर्य की झांकी निकाली जा रही है। आज सन्यारा जो यूनियन है और जो यहाँ के जो कारीगर है उनकी तरफ से हर साल साजे की टक्की में ये स्थापना की जाती है और आज उत्साह के साथ, रंगों के साथ नाच गा के ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अगली बार गणपति बप्पा फिर आकर यहाँ पे विराजमान होना। मैं गणपति बापा से ये प्रार्थना करता हूँ इन सब के घरों में खुशहाली आए, ये सब आगे बढ़ें, इनके परिवारों में खुशहाली आते आते इनके व्यवसाय और रोजगार भी बढ़े। फिर मैं एक बार अपने साथ एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे मांडू जी, हमारे नरोत्तम शर्मा जी और सारे इनके जो हमारे मेंबरान हैं हमारे साथ हैं। उपजिला आरसपुरा में अनंत चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किए जाने के लिए निकाली गई शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए चिनाब दरिया अखनूर के लिए रवाना हो गई। वहीं इस मौके पर बाजार एसोसिएशन आरसपुरा के प्रधान सचिन चोपड़ा द्वारा शोभा यात्रा के लिए स्टॉल लगाया गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह, एसडीपीओ आरसपुरा सुरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी पवन कुमार डोगरा सहित बाजार एसोसिएशन के अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे आरसपुरा टाउन में ये गणेश महाराज की मूर्ति विसर्जन करने के लिए अखनूर में जा रहे हैं और काफ़ी शहर में रौनक है। ये सभी मंदिरों में आज पूजा पाठ हो रहा है, इसलिए आज हमारे फंक्शन को डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी नेशनल सेक्रेटरी उन्होंने आकर यहाँ प्रोग्राम को मुबारकबाद देता हूँ जो जहाँ पे गणपति शुरू हुआ है
यहाँ पे, जिसका प्रदर्शन में अखनूर जाना होता है। तो वो बड़ी अच्छी तरह से हम पिछले 15 सालों से जो मना रहे हैं। और मैं सभी मंदिर के श्रद्धालुओं को भी धन्यवाद देता हूँ जो आरसपुरा से अपनी ये यात्रा निकाल के वहाँ पे अखनूर लेके जाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उससे बाजार की शोभा बढ़ती है और हमारे आरसपुरा का नाम रोशन होता है। तो मंदिर से निकलनी चाहिए, जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं उसी तरह ये गणेश उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाए। जय हिंद, जय भारत। बजरंग दल द्वारा जम्मू में प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने पुतला जलाकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि जिस प्रकार कुछ दिन पहले एमएम कॉलेज और अब राजौरी में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो उसका विरोध करते हैं और इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जल्द से जल्द राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हिंदुओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, 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 हिंदुओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो यूटी गवर्नमेंट के खिलाफ है। जिस प्रकार की परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर बनती जा रही हैं, चाहे वो एमएएम कॉलेज का हो मसला हो, जिस प्रकार से कल वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिस प्रकार से मीडिया में हमें मालूम चला है, उसके बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद साथ में ही राजौरी के अंदर जिस प्रकार से बंदा बहादुर की जमीन के ऊपर, जो उनके नाम पे वहां पर जमीन है, उनकी ट्रस्ट की है, उसके ऊपर जिस प्रकार से कब्जा कर उसके अंदर मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कतई सहन नहीं किया जाएगा। पूरे देश के अंदर हिंदुओं को दबाने का काम, पूरे देश में हिंदू माना जा रहा है, पूरी जगह पर, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, हिंदू को प्रताड़ित करने का काम, हिंदू को मारने का काम। और जिस प्रकार की एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो कश्मीर को हिंदूहीन करने की कोशिश हो, राजौरी के अंदर हमारे हिंदू की जमीनें जो हैं वो सेफ नहीं है, जबकि इतना बड़ी शख्सियत जिसको पूरा देश जो है वो मानता है, उनको किताबों में पढ़ता है, बंदा वीर सिंह बहादुर, जिनके नाम से वहाँ पर जो है एक सभागार भी बना हुआ है, और उसके बाद उनकी जगह के ऊपर जिस प्रकार से कब्जा करना एक समुदाय द्वारा, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सरकार को खुले तौर पर चेतावनी देते हैं कि सरकार एक कम्युनिटी को शह देने का काम ना करे। हिंदुओं की जमीनों की सुरक्षा, हिंदुओं की हर चीज की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। हिंदू यहाँ पर अल्पसंख्यक है, हिंदू को दबाने की कोशिश यहाँ पर जिस प्रकार से की जा रही है, और सरकार जो है वो इस प्रकार से देख रही है, तो हम सरकार से सीधी ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक बार फिर एमएएम कॉलेज जम्मू में के छात्रों ने कथित तौर पर लगाए गए राष्ट्र विरोधी नारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये बताया गया है कि छात्रों के एक वर्ग ने एमएएम कॉलेज में भारत विरोधी नारे लगाए जब एशिया कप 2022 पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान का मैच था। इसी दौरान वहां भारत विरोधी नारे लगाए गए। वहीं एमएएम कॉलेज में छात्रों के एक वर्ग ने कल कथित राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और जांच की मांग की। वंदे मातरम कहना होगा, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। परसों शाम को जो दृश्य देखा गया, उसके बाद उस लड़के को कॉलेज के हॉस्टल से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, परंतु कॉलेज से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस से हमारी बात होती है, वो 4 दिन का समय मांग रहे हैं, 4 दिन बाद कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। हमें बिल्कुल मंजूर है कि एक्शन होना चाहिए, 4 दिन लगे 5 दिन लगे, क्योंकि ये अकेला नहीं है जो ऐसा काम कर रहा है कॉलेज में, इसके रूममेट्स भी हैं जिन्होंने ये काम किया। अभी सिर्फ एक ही लड़का आइडेंटिफाई हो पाया है कॉलेज में, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि उसको कॉलेज से रेस्ट्रिकेट किया जाए, उस पर एफआईआर लॉन्च की जाए और उसके टीम को भी पकड़ा जाए जो देश विरोधी नारे कॉलेज में लग रहे हैं, आगे से ऐसा दृश्य देखने को ना मिले। और जब तक ये इसका सॉल्यूशन ना निकले तब तक हम यहीं पर हैं, ये प्रदर्शन चलता रहेगा। और सबको बताना चाहूंगा, अगर आने वाले दिनों में इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, ये प्रदर्शन आपको उग्र से उग्र देखने को मिल सकता है। श्रीनगर के नौगाम में अस्पताल में गर्भवती और उसके
अजन्मे शिशु की मौत हो जाने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। वहीं परिजनों ने जांच की मांग की। जरन महिला के पति तौकीर ने बताया कि सारी घटना अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई है। पति ने अस्पताल के अधिकारियों पर उनकी पत्नी की मौत के आरोप लगाते हुए तुरंत मामले की जांच की अपील की। तमिस बरवन भावन समूह त्रिस बहुत बेन यह बरवन भावन त्रिवन डॉक्टर कहें तम कोर अंदर कन खबर गो कर नॉर्मल डिलीवरी पे चढ़नस अंदर यार्ड यह माजिनाम माजिनाम बरवन भावन जी किया इधर शार्प स्कैन पे जहाँ डॉक्टर फारूक कंसल्टेंट है वहाँ पर वो मुझे डांट रहा है। डॉक्टर साहब बोल रहा है आप क्यों अपनी वाइफ की लाइफ ख़राब कर रहे हो, ये बच्चा पूरा जो है इसका पानी खुश्क हो गया है, ये यूट्रस के साथ चिपक गया है, खुदा ना करे कि आपकी वाइफ को कुछ हो जाए आगे तो बेहतर है कि आप टर्मिनेट करो। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है। तो हम घर आए तो मैंने कॉल किया था। रिसेंटली मेरी मुलाकात हो गई थी डॉक्टर इरशाद अहमद नेगो से जो अहमद में कंसल्टेंट है। उसने बोला था कोई बात नहीं आप आ जाओ मेरे साथ। मैंने उसके साथ फ़ोन पे बात, उसने बोला कोई मुझे 4 बजे मिलना। फिर मेरे फादर इन लॉ आए, उसने बोला चलो कोई बात नहीं मैं भी एक GMC का एम्प्लॉय हूँ, मैं खुद डॉक्टर के साथ बात करूँगा आप मत जाओ। उन्होंने बात की LD में थी, ठीक है, उन्होंने बात LD में की थी। फिर जो उसकी कज़न थी, मेरी वाइफ की कज़न थी, वो सिटी हॉस्पिटल में जॉब करती है। उसने बोला मैंने भी बात की है सिटी हॉस्पिटल में जब हम गए उधर उस टाइम डॉक्टर नहीं मिला। ये वेडनेसडे को वो क्या मसला उधर हुआ? फिर हम रमज़ाना में पहुंचे, हमने USG दिखाया डॉक्टर असमत खांडे को। उसने बोला मसला नहीं है आप एडमिट करो। मैंने कार्ड लिया, मैं पैसे देता हूँ, ये हमें बोलते हैं 404 में जाओ। लगभग 10:30-11 बजे के करीब 404 में जाके असमत खांडे खुद नहीं आती है, ये डॉक्टर बिस्मा को बेचती है, ये वहाँ पर एंटीबायोटिक दवाइयाँ मंगवाती है। मैं दवाइयाँ लाता हूँ 3200 की, उसमें ये स्विच टू एक्सपी देते हैं। फिर जब दूसरे दिन आती है ये, हम इस दिन भी असमत खांडे को नहीं देखते हैं, खाली देखते हैं बिस्मा को। राइट सर, पेशेंट हमारे पास परसों आता है, विदिन 24 आवर से एक्सपेल कर देता है पेशेंट। राइट सर, इनफैक्ट पेशेंट को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया। तो उन्होंने बोला जी हम आधा घंटा बैठेंगे तो ये सेटल हो जाएगा थोड़ा। हमने बोला ठीक है आपकी मर्जी है, अगर आप ओवरनाइट भी रहना चाहते हो आप रहो आराम से, यहाँ पे कोई ये बंदिश नहीं है आपको जी डिस्चार्ज हो गया तो आप चले जाइए घर, वो नहीं है। When you are satisfied, that time you can leave. After that, right sir? तो उसके बाद पेशेंट करता है कंप्लेंट हमारी रेजिडेंट डॉक्टर को, जी हमें एब्डोमेन पेन हो रही है। कंटिन्यूअसली शी वाज टेलिंग कि मुझे एब्डोमेन पेन हो रही है, उसके बगैर कहीं पर मतलब सर्जिकल नहीं, जहाँ पे इसको पहले इसको सर्जरी थी नहीं, एक्सपेल सर मामूली है, उसके बाद हमने इसको करेक्ट किया है हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ने। राइट सर, तो आफ्टर दैट ये अच्छी तरह थी, रूम में बहुत अच्छी कोऑपरेट कर रही थी, वाइटल्स इसके नॉर्मल थे, हमारे पास सारे वाइटल्स इसके हैं। तो उसके बाद मगर ये एक ही कंप्लेंट कर रही थी जी मुझे स्टमक पेन हो रही है। राइट सर, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मुदस्सिर अहमद गनई ने भाजपा पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में नफरत फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमें पहले ही क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत शुरू करने के दिशा निर्देश दे दिए और हम जल्द ही PAGD के साथ चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए सर, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बीजेपी के साथ हमें 2-3 स्टेटों में मतलब कोalition सरकार थी, और जब आप ये सोच ले कि जब आपके कोई काम ही नहीं होते थे, जब आप लोगों के साथ अगर आप लोगों के बीच में जाते थे, जब उनके वादे पूरे नहीं हो जाते थे, एट द एंड हमारा जो नीतीश कुमार जी है उसने लोगों के हित में फैसला लिया है, बिहार के हित में फैसला लिया है, पूरे इंडिया के हित में फैसला लिया है। बीजेपी के हमेशा झूठे वादे करते हैं, और आप देख लोगे जब से यहाँ पे LG सरकार बनी है कश्मीर में, रोड खस्ता हाल है, हॉस्पिटलों की बुरी हालात है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है यहाँ पे, रोज धरने होते हैं यहाँ पे, डिलीवरियों के देखो आप उनका कितना हाल बुरा हाल है। आप यही देख लो कि स्कूल कितने बुरे तरीके से यहाँ पे स्कूलों में हालात देखो स्कूलों की। यही चीजें सोच के हमारे जो पार्टी सदर है नीतीश कुमार जी ने, उसने फैसला लोगों के हित में और इंडिया के हित में ले लिया। तो यहाँ पर क्या आपकी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल हमें नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग भी थी बिहार में हमारे, ये वहाँ पे जो नीतीश कुमार जी ने ये हमें
गाइडलाइन दी है कि आप वहाँ के लोकल पार्टियों के साथ बैठो और उनके साथ मीटिंग्स कर दो, ताकि ये बीजेपी ने ये जो दहशत का माहौल यहाँ पे कश्मीर में भी और कश्मीर से बाहर भी पैदा किया, उसको हमें ख़त्म करना है। चाहे हमें किसी भी पार्टी के साथ बीजेपी के बगैर अगर हम कोलिशन में मतलब कल को इलेक्शन होते हैं कि हम जा सकते हैं पीएचडी के साथ। जिला पुंछ के मेंढर के सरकारी स्कूल में एसडीएम मेंढर जहांगीर खान ने अचानक से स्कूल का दौरा किया। इस दौरान सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा करते हुए जहांगीर खान ने देखा कि स्कूल से बच्चे भी नदारद हैं। स्कूल में पंजीकृत 45 में से केवल 3 बच्चे स्कूल में उपस्थित पाए गए। इस दौरान स्कूल के निरीक्षण के दौरान 2 शिक्षक भी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। वह इस दौरान एसडीएम मैडम ने जाँच के तुरंत आदेश दिए। ये अमूमन कंप्लेंट्स काफ़ी स्कूल्स की हैं हमारे पास कि जहाँ पे बिल्डिंग्स की जो है वो खस्ता हालत है, स्टाफ पोजीशन जो है वो भी ठीक नहीं है, यहाँ कहीं पे एनरोलमेंट नहीं है। तो आज यहाँ पे मेरा सरप्राइज़ विज़िट था और मैंने पाया यहाँ पे मौके पे आके यहाँ पे टोटल कोई 7 टीचर्स पोस्ट किए गए हैं, 2 अनऑथराइज्डली एब्सेंट पाए गए ड्यूटी से और 5 टीचर यहाँ पे प्रेजेंट थे। और एक अलमिया है वक्त का सिर्फ 3 बच्चे प्रेजेंट थे। और अगर देखा जाए तो ये 45 अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं स्कूल की एनरोलमेंट, बट ये आप देख रहे हैं स्कूल बिल्कुल आर्मी के इस अंदर है एक एरिया के। तो यहाँ पे बच्चे साथ में कोई यहाँ पे कोई आबादी भी नहीं है, तो बच्चे लोकल तो यहाँ पे हो नहीं सकते। कहीं बाहर से कहाँ से बच्चे रखे हैं एनरोलमेंट में, वो दैट इज सब्जेक्ट टू दी वेरिफिकेशन, तो वो पता करना पड़ेगा कहाँ से रखे हैं बच्चे एनरोलमेंट बढ़ा के। कोई मिड डे मील यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, क्यों बच्चे ही नहीं है, मिड डे मील को क्या करना है, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं तब ये चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत खस्ता हालत है। यहाँ पे ज़रूरत है स्कूल को किसी दूसरे स्कूल के साथ क्लब करने की, और जो हमारे उस्ताद इकराम हैं, टीचर्स हैं, इनकी सर्विसेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए। गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस ना हो, जो गवर्नमेंट जिस मकसद के लिए इनको सैलरी दे रही है वो मकसद जो है वो पूरा हो जाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको जल्द से जल्द कहीं से शिफ्ट किया जाए स्कूल को, और क्लब करने के लिए हम ऊपर लिख देंगे। और ये जो अभी ये इलेक्ट्रिसिकल अप्रोच जो हमें देखी अभी यहाँ पे खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, चाहे हमारे उसमें सीओ साहब हों, जेडीओ साहब हों। श्रीनगर के जकूरा के एक परिवार ने अपने ही पड़ोसी से परेशान करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि वो पिछले 7 महीनों से पूर्व विधायक आशिया नकाश, जो कि उनकी पड़ोसी हैं, उन्हें लगातार 7 महीनों से परेशान कर रही हैं। पीड़िता ने कहा कि ये परेशानी उनके नए घर बनने से हो रही है, और उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले ही उक्त विधायक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम यहाँ पे हबक में रहते हैं, और चूँकि हमने ये यहाँ पे मकान का काम स्टार्ट किया था 2016 में स्टार्ट किया था काम, तो मकान बनाने के बाद हमारे पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी जिसकी वजह से हम कंप्लीट कर सके। फिर 2022 में हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, वहाँ पे काम वापस थोड़ा सा लोन वोन निकाल के स्टार्ट किया। फिर 2022 मार्च से इन्होंने हमें हेरेसमेंट ऐसा कर लिया, रोज़ किसी न किसी को भेज दी थी, कभी किसी को भेज दी थी कि यहाँ से खिड़कियाँ बंद कर लो, यहाँ से रोशन। यहाँ पर हमारे एक्स MLA आसिया नकाश है, इन्हें बेचती थी, कभी अपने PA को, सिद्दीक साहब है वो, तो उनको बेचती थी। कभी लाउडा में इन्होंने हमें 2-3 दफ़ा बुलाया कि आप यहाँ आइए, आपके खिलाफ FIR इन्होंने कंप्लेंट की है। मेरे समझ में नहीं आता है, अगर ये एक्स MLA है, इसका क्या मतलब है कि किसी भी इंसान को, जो सीधा साधा इंसान होगा, कि मकान बनाने का हक नहीं है, उसमें रहने का हक नहीं है इंसान को, जो ऐसे आके कल अचानक इन्होंने मेरे पास फ़ोन आया कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, आई डोंट नो कौन थे वो आए, उन्होंने यहाँ पे खिड़कियाँ तोड़ी है, हम ऊपर तीसरी मंजिल के पूरे साइड से खिड़कियाँ तोड़ के उन्होंने कुछ नीचे गिराई है, कुछ यहाँ पे अपने वरांडे पे फेंकी है।
तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक MLA हैं, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इनका यहाँ पे बैंकर है, बैंकर भी इन्होंने करीबन 5 फुट हमारे लॉन में आगे किया है, उस पर भी हमने पहले कुछ नहीं बोला था। उसके बाद हम लावड़ा पे गए थे, हमने लावड़ा वालों से इस बारे में बात की, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं हमें वहाँ से पुश आ रहा है कि खिड़कियाँ बंद करवा दो, बंद करवा दो। मैंने कहा ठीक है, अगर बंद ही करवाना है तो हम जब कंप्लीट कर लेंगे ब्लैंक लगवाएंगे, लेकिन अभी हमने ब्लैंक शीशे लगाने की बात ही नहीं हुई थी। इन्होंने यहाँ से खिड़कियाँ, कल आए थे 3 लोग आके, उन्होंने एकदम से यहाँ पे आके सारे तोड़फोड़ कर दी, उठा के सब कुछ। ऑल कंटिंजेंट पेड एंड कुक एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह बाकी राज्यों में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है और अभी तक जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं किया गया, वो सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने जल्द से जल्द इस संदर्भ में कदम उठाने की मांग की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेहनत तुम्हारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, मेहनत तुम्हारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत तुम्हारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गवर्नमेंट तेरे राज में बच्चे भूखे मर रहे हैं, गवर्नमेंट तेरे राज में बच्चे भूखे मर रहे हैं, गवर्नमेंट तेरे राज में बच्चे भूखे मर रहे हैं। जैसे हमारी डिमांड आप बहुत मतलब देर से जान रहे हैं कि हमारी डिमांड है मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया है। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन सी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चोरी की कि इनको मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं लागू हो रहा है हमारे लिए। जो कि हम स्कूलों में, ये पीछे कोरोना आया उसमें भी हमने खाना बनाया, सफाई की, सब कुछ हमने किया, उस वक्त भी अपने जान पे खेल के। तो इस वक्त भी हम स्कूल में खाना बना रहे, सफाई कर रहे, तो हमारे लिए ना मिनिमम वेजेस एक्ट और ज़मीनें दी है, उनका मुआवजा भी नहीं, हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। हम ये मतलब बार बार गवर्नर साहब इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि हमारा मसला जो कल एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, हमें उम्मीद है कि कल हमारे मसला जो है कुक्स है, CBW है, लैंड ओनर का मसला हल हो जाएगा। अगर कल हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम आगे मतलब 11 तारीख से हम स्कूलों में खाना बनाना बंद कर देंगे, सफाई करना बंद कर देंगे, पूरा हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। जिन्होंने ज़मीनें दे वो ज़मीनों को ये स्कूलों में ताला लगाएंगे, ताला उठा के फिर गवर्नमेंट इंतजाम में खुद करे बच्चों का इंतज़ाम, कहाँ पे उनको कहाँ पे लेके जाएंगे पढ़ाएगी। ये बोल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी है, यही कहाँ से पढ़ानी है बेटियाँ, कहाँ से पढ़ानी है, पैसा ही नहीं है किसी को। 30 रुपये पे दिन को क्या बनता है, महीने का 300 रुपये देते उसका, उससे क्या होता है। जिला विकास परिषद सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत ने पंचायत जसोर के गांव में खेपड़ में बिजली की समस्या को देखते हुए गांव में 100 MB का बिजली का नया स्टेशन का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया। DDC सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत ने बताया कि बिजली की समस्या के चलते गांव के लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो उनसे मिला। उन्होंने गांव के लोगों की समस्या को देखते हुए गांव को 100 MB के बिजली के नए स्टेशन को लगवा दिया है और गांव को समर्पित कर दिया। लोगों ने इस मौके पर पंचायत के अन्य लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। गांव खेपड़ पंचायत जसोर, यहाँ पे एक नए ट्रांसफार्मर की शुरुआत की गई है। ये पावर सब स्टेशन जो है ये नया क्रिएट किया गया है यहाँ, क्योंकि यहाँ बड़ी सख्त ज़रूरत थी इस ट्रांसफार्मर की, नहीं तो यहाँ बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हमेशा यहाँ कट रहता था और बिजली की क्योंकि खपत ज़्यादा है, बढ़ गई है, तो ये ट्रांसफार्मर नहीं होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और रोज़ ये डेपुटेशन लेके मेरे पास आते थे कि हमें जी एक ट्रांसफार्मर दो ट्रांसफार्मर दो। तो ये आज यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया गया, इसकी शुरुआत की गई है। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी राहत मिलेगी और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि गांव में भी पूरी सुख सुविधा जो है वो मिले, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, तो उसको बेहतर बनाया जाए गाँव में भी, क्योंकि गांव की तरक्की है हमारे देश की तरक्की है। तो गांव की डेवलपमेंट जो है हमारे देश की डेवलपमेंट है। तो उसी लक्ष्य को लेके आज यहाँ पे ये जो काम है ये शुरू किया गया है। तो मैं समझता हूँ आप देख रहे हैं कि लोग भी काफ़ी खुश हैं
और भी यहाँ अभी थोड़ा काम और करवाने वाला है। यहाँ पोल्स की ज़रूरत है, कोई 8-10 पोल यहाँ होंगे, तो कुछ जो घर जो नए बने हैं वहाँ पे बिजली की तारें वो जो पहुँचाई जाएँ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है और वो मसला भी इनका जल्द से जल्द हल होगा। और भी यहाँ जो पुराने कंडक्टर हैं, जो तार जो पुरानी है उसको भी रिप्लेस किया जाएगा, उसको भी चेंज किया जाएगा, ताकि यहाँ बिजली की जो नेटवर्किंग है वो सही हो, ताकि इन लोगों को भी पावर सप्लाई जो है पूरे अच्छे ढंग से मिल सके और ये भी इनको ये सुख सुविधा। जम्मू के चट्ठे इलाके के रहने वाले सुमन्यु सिंह उम्र 18 महीने जो 1 सितंबर को एसएमजीएस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से उसे मारा गया, वहीं उसके परिजनों द्वारा इसी विषय पर लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के साथ मिलकर गुज्जरनगर में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सुमन्यु सिंह के परिजनों ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनका बेटा आज उनके बीच नहीं रहा, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन से मामले की जाँच करने की अपील की। नाम शमशेर सिंह है। ये जो बच्चा है जो आप देख रहे हो, ये मेरा बेटा है 1.5 साल का, सुमन्यु सिंह नाम है इसका। इसकी मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। बिल्कुल जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है वो फर्स्ट ईयर का पीजी था, स्टूडेंट था। जो रजिस्ट्रार थे वो कहाँ थे, वो कोई भी हमको वहाँ पे नहीं दिखा है। देखो आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो इसलिए प्लीज़ मैं जस्टिस मांगने के लिए यहाँ पे आपके सामने आया हूँ कि मेरे को जस्टिस चाहिए। मेरे बेटे के साथ जो नाइंसाफ़ी हो और किसी के साथ ना हो। जो यहाँ बच्चे का हमने सुना, यहाँ पे इसके फादर हमारे पास आए इंसाफ के लिए बात करने, क्योंकि कोई इंसाफ के लिए इनकी बात नहीं उठा रहा था। तो हमने एक माइंड बनाया, हमारे लोगों ने यही माइंड बनाया कि गरीब आदमी की हमारी पार्टी थी, गरीबों की मदद करनी थी। जैसे हमारे पास आए तो हमने इंसाफ की बात जो उठाई, आई आपने देखा बच्चे भी आए, पूरे मोहल्ले के लोग बाहर आए हैं, ये चट्ठा से हैं। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। जो हॉस्पिटल में आज ऐसा हुआ, नेक्स्ट में नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो बेइंसाफ़ी एक छोटे से बच्चे के साथ हुई, 3-4 बार वहाँ हॉस्पिटल में गए, प्रॉपर जो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जब चौथी बार वहाँ पे गए तो उसके बाद डिक्लेयर दे डेथ हो गया। क्यों हो गया? जब 3-4 बार ये हॉस्पिटल में गए, छुट्टी क्यों देते रहे उस टाइम बच्चे को? ये लटर मस्ती कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक बेइंसाफ़ी एक छोटे से बच्चे के साथ हुई। आगे इसकी 2 बेटियां थी, 4-5 साल के बाद बेटा इसको हुआ, तो आज बेटे के साथ ऐसा बेइंसाफ़ी उसके साथ हुई, ये बड़ी शर्म की बात है। हम ये मांग करते हैं कि इसकी जो इंक्वायरी होनी चाहिए, जो इसका हक है, इस बच्चे को हक है, उस हक की मांग करते हैं कि इस बच्चे को इंसाफ और हक मिलना चाहिए। श्रीनगर के पैंथा चौक के स्थानीय लोगों ने आज पैंथा चौक के तहसीलदार पर कार्रवाई की और गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय लोगों का कहना था कि हमने कई बार अपने काम के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर लगाए, मगर आज तक उनका काम जो है वो लंबित पड़ा है और वो पूरा नहीं हो पाया। लोगों ने लगातार जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर जांच की मांग की। तहसील ऑफिस में जितने भी आम लोग हैं उनका काम नहीं हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन इस पे खामोश बैठी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कदम नहीं उठा रही है यहाँ के तहसीलदार उसके ऊपर, क्योंकि तहसीलदार साहब अभी नए ही आए हैं, इनको 20-25 दिन हो गए, लेकिन टोटली लोगों का काम नहीं हो रहा है। कोई भी काम जो आम इंसान होते हैं उनका काम नहीं होता है। यहाँ पे खाली रिकमेंडेड लोगों का काम हो रहा है और लैंड ब्रोकर्स का काम हो रहा है, बाकी यहाँ पे किसी का काम नहीं हो रहा। मेरी खुद की फाइल यहाँ पे 7 महीनों से पड़ी हुई है, जिस पे आज मैंने रिक्वेस्ट की थी तहसीलदार साहब कि वो फाइल मुझे दे दी जाए, तो तहसीलदार साहब ने बदले में कहा जाओ करो क्या करना है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टोटली खामोश है। मैंने हर एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे इनके खिलाफ जो है कंप्लेंट्स की हुई है, मगर कहीं पे भी एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इनको मैंने ये डॉक्यूमेंट्स, ये मेरी मिसेस के नाम से और एक मेरा खुद का है, मैंने ये नायब तहसीलदार साहब ने भी किया है, पटवारी साहब ने भी किया है कि मुझे कब वापस जाना है, मैं ये नहीं करूँगा। हर दिन मुझे वही यही सुनना पड़ता है, हर दिन मैं आता हूँ, नहीं कर रहा है ये। जहां एक तरफ नशा करने वाले युवाओं को खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार कई कार्यक्रम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ मारगुंड कंगन के खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन और केंद्र सरकार मैदान पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस संबंध में बीडीओ कंगन मोहम्मद यूसुफ पोसवाल ने खिलाड़ियों के साथ मैदान का दौरा किया और मैदान का जायजा लिया। साथ साथ क्रिकेट खिलाड़ियों को ये भी आश्वासन दिया कि आने वाले समय में वो सबसे पहले इस मैदान पर काम शुरू करेंगे। वहीं जेकेसी
संवाददाता बेग आरिफ से बात करते हुए बीडीओ कंगन मोहम्मद यूसुफ पोसवाल ने कहा कि यहाँ मैदान में जमीन का विवाद चल रहा है, इसलिए वो यहाँ पर कोई काम नहीं करवा पा रहे। सामीन, आप देख रहे हैं JKSC न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ आपका मेजबान बेग आरिफ। जब हम यहाँ पर यूथ्स के हवाले से बात करते हैं तो यूथ्स को सपोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के लिए कई तरह के काम किए जाते हैं, यानी कि ड्रग से दूर रखने के लिए और सपोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के लिए यहाँ की जो इंतज़ामिया है और यहाँ की जो मरकज़ी सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने भी यही बताया था कि यहाँ पर यूथ्स को ड्रग फ्री करवाएंगे और खेल कूद की तरफ राग़िब करवाएंगे। बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद है जिले गांधरबल के मारगुन कंगन इलाके में और मारगुन कंगन का जो मारगुन सारे लोगों के साथ साथ यहाँ पर जो क्रिकेटर जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कई बार यहाँ की इंतज़ामिया से, कंगन की जो इंतज़ामिया है उनसे कई बार ये इल्तिजा की थी कि ग्राउंड में जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं तब्दीली लाने की ज़रूरत है। बता दें आपको, ये ग्राउंड है, यहाँ पर कई सारे यानी कि फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं या क्रिकेट प्लेयर जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं खेल कूद के लिए, मगर यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटी जो यहाँ पर होनी चाहिए ये है। बता दें हमको, इस साइड में यहाँ पर जो है एक ड्रेनेज सिस्टम है, ये काफ़ी ख़राब हालत में पड़ा हुआ है। उसके साथ उस तरफ जो है एक ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी जो है काफ़ी ख़राब हालत में पड़ा हुआ है। ये ग्राउंड में देख लीजिएगा आप, सदियों पुरानी जो गाड़ियाँ रखी गई हैं, पता नहीं किस सदी की गाड़ियाँ होंगी, तो अभी तक यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ के लोगों ने, यहाँ क्रिकेटर जो है उन्होंने हमें फ़ोन कॉल करके यहाँ पर बुलाया है और यहाँ पर उन्होंने यही इंतजार रखा कि यहाँ पर हमें डेवलपमेंट करने की ग्राउंड में ज़रूरत है। तो बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर जो है BDC कंगन भी यहाँ पर आ चुके हैं और BDC कंगन से हम भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने यहाँ पर दौरा करके क्या कुछ पाया है। असल में खेल कूद जो है ना, खेल कूद के साथ नौजवानों को राग़िब होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वबा फैल गई है, खासकर ड्रग। तो खेल कूद के लिए होना चाहिए, हर जगह ग्राउंड होने चाहिए, खेलने की जगह होनी चाहिए, इसलिए ये ज़रूरी है। तो हमने आज देखा है कि ये ग्राउंड में बहुत चीज़ें करने की ज़रूरत है। अभी एक पोल है इसके बीच में, तो कल 10 बजे तक ये निकल जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह इसको और भी हम ठीक करेंगे ताकि अच्छा ग्राउंड बने। ऐसे हमने सतरना में एक ग्राउंड बना रहे हैं हम, जिसका काम पहले शुरू हुआ था, अब कल से फिर शुरू हो जाएगा, तो वो भी अच्छा ग्राउंड बनेगा। ग्राउंड का जो है ये एक थोड़ा सा डिस्प्यूट मसला है। हम गवर्नमेंट से इस्तिदा करते हैं कि ये ग्राउंड हवाले किया जाए, डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए, ताकि वो इसमें बहुत सी टीमें दावा कर रही हैं ये हमारा है, हमारा है, हमारा है, इसलिए इसमें काम नहीं हो रहा है। और तो एक दावा खत्म अगर हो जाए ना तो फिर एक ग्राउंड बन जाए। मेन मसला जो है इसमें बीच में एक ही अड़चन आती है, जिसके लिए हम मजबूर हैं। अगर वो अड़चन ना आए, डिपार्टमेंट हवाले कर दें, तो फिर उसको डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन सिंहपोरा कलन बारामूला द्वारा सिंहपोरा में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वहां मौजूद फोरम के सदस्यों द्वारा शिक्षकों और छात्रों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आइए नजर डालते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारी शॉर्ट नोट्स पे यहाँ पे आए, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन सिंहपोरा कलान जो हमारा है, वहाँ हमने एक मीटिंग बुलाई थी, जायज़ा मीटिंग जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की। तो उस मीटिंग में हमने बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं जोन में उसके हवाले से। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा जो इस वक्त मेरे साथ शामिल हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मेरे दाएं ओर बैठे हैं सईद मसूद गिलानी साहब जो यूटी कोऑर्डिनेटर हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के। इसके साथ बैठे हैं बिलाल अहमद डार साहब जो जोनल प्रेसिडेंट सिंहपोरा कलान है। इसके साथ आशा मैम बैठी हैं जो हमारी वुमेन्स विंग इंचार्ज है। तो मेरी बाएं ओर जो है फयाज अहमद पप्पू साहब बैठे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी प्रोविंस कश्मीर प्रोविंस जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम। तो शेख मंजूर साहब ये ज़िला के सरपरस्त आला है ज़िला बारामूला के। तो सईद गुलजार साहब ये डिस्ट्रिक्ट के एडवाइज़र हैं। तो मंजूर अहमद मगरे साहब हैं, ये जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन सिंहपोरा कलान के वाइस प्रेसिडेंट हैं।
तो जिस मीटिंग का मैंने अभी जिक्र किया, वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों का जायजा लिया और कुछ अच्छी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिली, कुछ इश्यूज भी सामने आए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो इस जोन का एकेडमिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि वैसे टीचर्स फोरम हमारा जो बेसिक मुद्दा रहा है वो हमेशा बचा रहा है और आगे फ्यूचर में भी हमारा प्राइम कंसर्न जो है वो बचा रहेगा। जब भी हम बात करते हैं पहले बच्चे के हवाले से हम बात करते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे इस वक्त जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो हमारे तैनात है फैज़ अहमद शाह साहब, वो बहुत अच्छा काम करें, जो हमें वहाँ डेलीगेट्स के थ्रू अपने जो हमारे टीचर्स फोरम के जिम्मेदार हैं उनके थ्रू हमें पता चला। लाइव है खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल्याण लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे लाइव न्यूज। नमस्कार।